नमस्कार। आज हम बात करेंगे जालौर के सोंगाड़ा चौहानों की। ये कहानी है उनके सम्मान की, उनकी आन बान शान की और इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसे आखिरी युद्ध की जो आज भी याद किया जाता है। तो चलिए सीधे इस कहानी के केंद्र में चलते हैं, जहां से ये पूरा संघर्ष शुरू हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं, बल्कि एक बहुत ही निजी लेकिन बड़े दाव वाले फैसले से हुई थी। ये शब्द थे राजकुमार वीरमदेव सोंगाड़ा के। उनका सीधा और सपाट जवाब था कि अगर मैं एक तुर्क से विवाह करूं तो इससे मेरे ननिहाल और मेरे खुद के कुल यानी भाटी और चौहान दोनों की लाज जाएगी। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये सम्मान की एक ऐसी घोषणा थी जिसने उनके राज्य को सीधे सीधे उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत दिल्ली सल्तनत के सामने लाके खड़ा कर दिया। तो देखिए, इस इनकार के एक तरफ थे जालौर के शासक कान्हड़ देव के बेटे कुंवर वीरमदेव और दूसरी तरफ थीं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा। कहा जाता है कि फिरोजा राजकुमार की वीरता पर मोहित थीं, लेकिन वीरमदेव का फैसला अटल था। अब सवाल ये उठता है कि उस दौर के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने का ये साहस ये आया कहाँ से? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इस गौरवशाली राजवंश की जड़ों में। देखिए, इनका नाम सोंगाड़ा ये खुद इनकी पहचान से जुड़ा है। ये नाम आया सुवर्णगिरी से, यानी सोने का पहाड़। ये जालौर के उस किले का नाम था जिस पर ये राज करते थे। तो ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं था, ये उनकी संप्रभुता का प्रतीक था। इस वंश की कहानी शुरू होती है 12वीं सदी से। तब एक महान योद्धा राव कीर्तिपाल ने जालोर के इस बेहद अहम किले को जीता और यहाँ चौहानों की इस नई शाखा की नींव रखी। इसी के बाद से इस किले को सुवर्णगिरी कहा जाने लगा और यहाँ के शासक सोंगाड़ा कहलाए। और संस्थापक कीर्तिपाल के बारे में क्या कहा जाता था, वो सुनिए। कीतु एक आतताई राजा, मतलब कीतु एक ऐसे पराक्रमी राजा थे जिनके नाम से ही दुश्मन कांप उठते थे। यही प्रतिष्ठा उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में दी। तो इसी गौरवशाली इतिहास और स्वाभिमान के साथ जब 14वीं सदी की शुरुआत हुई तो दो बहुत अलग अलग ताकतों के बीच एक बड़े टकराव के लिए मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका था। एक तरफ था जालोर का राजपूत साम्राज्य जिसकी कमान राव कान्हड़देव सोंगाड़ा के हाथों में थी, जो अपनी वीरता और सम्मान की रक्षा के लिए जाने जाते थे। और दूसरी तरफ थी दिल्ली सल्तनत की विशाल ताकत जिसका नेतृत्व कर रहा था महत्वाकांक्षी और आक्रामक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। पर जैसा मैंने कहा, ये टकराव सिर्फ शादी के प्रस्ताव से शुरू नहीं हुआ था, इसकी जड़ें और गहरी थीं। इससे कुछ समय पहले जब खिलजी की सेना गुजरात लूटकर लौट रही थी तो कान्हड़ देव ने उन्हें अपने राज्य से गुजरने पर रोका था। तभी से युद्ध के बीज बो दिए गए थे। तो वीरमदेव का वो इनकार दरअसल उस आग में आखिरी चिंगारी का काम कर गया और इसके बाद खिलजी की एक बहुत बड़ी सेना सीधे सुवर्णगिरी यानी जालोर के किले के दरवाजे पर आ पहुंची। ये घेराबंदी बहुत लंबी चली, महीनों तक, एक थका देने वाली लड़ाई। किले के अंदर मौजूद योद्धा अपनी आखिरी सीमा तक लड़े, लेकिन धीरे धीरे राशन और रसद सब खत्म हो गया। जब कोई उम्मीद नहीं बची तब सिर्फ एक ही रास्ता सामने था, और वो आखिरी रास्ता था साका और जौहर का। ये राजपूत इतिहास के दो सबसे मुश्किल संकल्प हैं। साका, जिसमें योद्धा केसरिया बाना पहनकर किले के दरवाजे खोल देते हैं और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं, और जौहर, जिसमें किले की वीरांगनाएं दुश्मन के हाथों अपमानित होने से बचने के लिए खुद को अग्नि को समर्पित कर देती हैं। और फिर वो दिन आया। राव कान्हड़देव और राजकुमार वीरमदेव अपने लगभग 13,000 सोंगाड़ा योद्धाओं के साथ उस अंतिम युद्ध के लिए किले से बाहर निकले। वो जानते थे कि सामने एक बहुत बड़ी सेना है और जीतना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ये लड़ाई जीत के लिए नहीं, सम्मान के लिए थी। जाहिर है जालौर के किले की वो लड़ाई हार में ही खत्म हुई, लेकिन सोंगाड़ा चौहानों की कहानी वो यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से उनकी विरासत और भी मजबूत हो गई। किला उनके हाथ से चला गया, बिल्कुल, लेकिन इस युद्ध ने सोंगाड़ा चौहानों के नाम को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके लिए अपना सम्मान, अपने सिद्धांत, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती थे। आज भी सोंगाड़ा वंश के वंशज राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में रहते हैं, और वे सिर्फ एक उपनाम से नहीं जुड़े हैं, बल्कि उन्हें एकजुट करती है उनकी साझा विरासत, अपनी कुल देवी मां आशापुरा में उनकी गहरी आस्था और अपने पूर्वजों की वो वीर गाथा जिसे वो आज भी बड़े गर्व के साथ याद करते हैं।
और आखिर में जालोर की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी की विरासत को असल में कैसे मापा जाना चाहिए, जीते गए किलों और जमीनों से या फिर उन उसूलों और आदर्शों से जिनके लिए कोई अपनी जान की बाजी लगा दे। सोचिएगा जरूर।